हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि मानव में लिंग निर्धारण है। ये 90% एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए और इस क्वेश्चन को हमें चित्र के साथ व्यक्त करना होता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं। तो बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊंगी कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं। तो जो इसके डिफिनीशन है और जो हेडिंग है उसके साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है हमारा, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें चित्र भी बनाना है और इसको पूरी तरीके से व्यक्त भी करना है अपनी भाषा में। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। दैहिक या कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स, ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एवं संख्या में 22 जोड़ी पाए जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है कि ये जो गुणसूत्र हैं इनके वो 22 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम। अब ये ऑलोसोम क्या है? ये लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। ये लिंग को निर्धारण करता है कि ये मतलब लिंग में ये नर है या स्त्री, तो नर है या मादा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो एक लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 1 जोड़ी पाए जाते हैं, तो उससे ये डिसाइड होता है कि वो नर है या मादा। लेकिन ये जो दैहिक कायिक गुणसूत्र हैं इसमें 22 जोड़ी पाए जाते हैं, 22 जोड़ी। तो आइए देखते हैं पूरी और लिंग निर्धारण की XY विधि। तो जो लिंग निर्धारण है वो 1 जोड़ी पाए जाते हैं और वो 1 जोड़ी X और Y है। तो इसी से पता चलता है कि X से कौन सा होगा और Y से क्या होगा। तो इस विधि को हम समझने के बाद ही क्लियर करेंगे। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र X होते हैं, मतलब जो हमारे मादा होती हैं उनमें X गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में लिंग गुणसूत्र X और दूसरा Y होता है। जो पुरुष होते हैं उनमें एक X पाए जाते हैं और एक Y, जिससे पता चलता है कि जो संतान होगी वो नर होगा या मादा। तो अतः स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक X लिंग गुणसूत्र का होता है, यानी 22 + X। अब इससे हम ज्ञात करेंगे कि वो नर है या मादा। अतः सारे अंडाणु एक समान होते हैं, इसलिए स्त्री को समयुग्मकी लिंग यानी होमोजेमेटिक सेक्स कहते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण जो है वो X और Y से होता है। तो फिगर के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ कि लिंग गुणसूत्र में X और Y कैसे पता चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए जो मादा होते हैं उसमें तो हमने पढ़ चुका कि मादा में X प्रकार के पाए जाते हैं, यानी X गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन नर में X और Y पाए जाते हैं। तो ये एक और से मान लीजिए कि ये X हुआ इसका युग्मक और ये भी X हुआ, ये मादा का हो गया। लेकिन जो नर में है वो एक X है और एक Y है। अब जो ये संकरण इसे कराना है वो एक दूसरे से होंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा शुक्राणु और ये हो जाएगा अंडाणु। अब इनका संकरण हम कराएंगे तो इस X का हम
इस एक्स से कराएंगे यानी नर से, तो क्या मिलेगा हमको? एक्स एक्स। तो यानी नर का मादा का नर से एक्स और एक्स गुणसूत्र लेंगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं कि इस एक्स का इस एक्स किस एक्स से एक बार लेंगे, लेकिन ये जो x है एक बार हम x को ले लिए, अब इस x का इस x से लेंगे, लेकिन पहले इस x का हम इस y से लेंगे, यानी मादा का एक x लेंगे और एक y, तो इससे क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, यानी ये नर में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे पुत्र। अब ये x बचा, तो इसका संकरण हम इस x से कराएंगे एक बार, तो ये हो गई पुत्री। अब बचा इसका संकरण एक बार y से कराएंगे, तो ये हो गया पुत्र, यानी x और y। तो इस प्रकार से जो मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो मादा और नर में, यानी इसमें एक्स एक्स पाए जाते हैं और इसमें एक्स वाई, तो ये तो नर में शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। तो इसका एक बार हम वाई से करा दिए एक्स का, और एक बार एक्स का एक्स से करा दिए, फिर एक्स का वाई से करा दिए और एक्स का एक्स से करा दिए, तो एक बार पुत्री की प्राप्त हुई और एक बार पुत्र की। तो जो मेन हमारा जो था वो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो एक्स होते हैं, लेकिन जो एक लिंग गुणसूत्र होता है वो डिसाइड करता है कि वो नर है या मादा। तो इसमें एक्स और वाई पाए जाएंगे। अब जिसमें वाई मिल जाएगा वो तो एक्स वाई मिल के हो जाएंगे नर, लेकिन जिसमें एक्स एक्स मिल जाएगा वो हो जाएंगे मादा। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। इसका पूरा हम सही फिगर फिर से आपको दिखा देते हैं। अब ये जो कि है उसका एकदम सही फिगर है, आप इसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझाया वो सेम इसी ट्रिक पे था। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इसी प्रकार से होता है। तो ये जो इसके लिंग निर्धारण है इसे हम लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने आधे शुक्राणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक्स गुणसूत्र एवं आधे शुक्राणुओं में एक सेट दैहिक गुणसूत्र का और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो है ये दो गुणसूत्र मैंने आपको दिखा दिए, एक एक्स और एक वाई। अतः इनमें दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लगभग 50% शुक्राणु 22+X होते हैं और शेष 50% 22+Y होते हैं, तो गुणसूत्रों वाले होते हैं। इसलिए पुरुष को विषम युग्म की लिंग कहते हैं। निषेचन के समय यदि 22Y वाले शुक्राणु का सम्मेलन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र पैदा होती है। यदि अंडाणु का समेकन 22+X से होता है तो शुक्राणु के साथ मादा संतान यानी पुत्री पैदा होती है। तो इस प्रकार से क्लियर है कि नर में जो X और Y पाए जाते हैं, वो जो नर में X Y पाए जाएंगे उससे ही पता चलेगा कि जो संतान होने वाली है वो पुत्र है या पुत्री। तो नर में ही पाए जाते हैं 50% X और 50% Y। तो आप इसे ही जो है लिंग निर्धारण कहते हैं। तो लिंग निर्धारण में तो यही था, फिगर के साथ मैंने आपको समझा दिया। और इसी तरह आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।